A'udhu billahi minash shaitan rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students of class 9th, आज हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट टॉपिक नंबर चैप्टर नंबर 3 नेचुरल डिज़ास्टर्स के बारे में पढ़ेंगे. Dear students, disasters is a destructive event that occurs suddenly and involves loss of life and property. Dear students, ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं ये एक ऐसा तबाहकुन हादसा होता है जो अचानक आ जाता है, जिसमें लोगों का माल जान और उनकी प्रॉपर्टी को ख़तरा लायक होता है. Natural disasters are two types. There are two types of disasters: natural disasters and man-made disasters. In natural disasters, uh, uh, some examples of natural disasters are earthquakes, volcanic activity, tsunamis, floods, cyclones, etc. and man has no control over them. जैसे कि हमने देखा कि जो ये नेचुरल डिज़ास्टर्स है, इनमें अर्थक्वेक आता है, सुनामी है, फ्लड्स है, ड्रॉट. ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें लोगों का कोई बस नहीं, यानी कि लोग इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. इसी तरह से है मैन मेड डिज़ास्टर्स में हम देखते हैं कि बॉम्ब एक्सप्लोड होता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन है, टेररिज्म एक्टिविटीज़ है, ब्रीच इन डैम्स है, फायर, लीकेज ऑफ पॉइजनस गैसेस. These are the examples of man-made disasters. So these disasters cause huge damage to the life, property and livelihood. The state of Jammu and Kashmir is prone to various natural and anthropogenic man-made disasters. The 7.6 magnitude earthquake that struck on 8 October 2005 killed about 1,400 people in this part of Jammu and Kashmir, damaged thousands of buildings, roads and caused huge landslides. कहते हैं कि डिज़ास्टर का ख़तरा दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है. इन डिज़ास्टर्स की वजह से लोगों के माल जान को बहुत हद तक नुकसान होता है. रोज़गार पर भी बहुत बड़ा असर पड़ता है. हमारी रियासत जम्मू एंड कश्मीर ये भी बहुत ज़्यादा नेचुरल डिज़ास्टर और एंथ्रोपोजेनिक डिज़ास्टर में आता है. एंथ्रोपोजेनिक उन डिज़ास्टर्स को कहते हैं जो इंसान खुद करते हैं, या फिर हम उनको मैन मेड डिज़ास्टर्स भी कहते हैं. 8 अक्टूबर 2005 में एक ज़लज़ला आया था जिसमें हमारी कश्मीर में 1400 लोगों की जानें गई, हज़ारों मकान गिरकर तबाह हो गए, रोड्स को नुकसान पहुंचा. अर्थक्वेक से लैंडस्लाइड्स भी होता है. लैंडस्लाइड से ज़मीन खिसक जाती है और अपने साथ मोटे मोटे पत्थर और मिट्टी साथ लाती है, जिससे रोड बंद हो जाता है. ट्रैफिक के नकुल हरकत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है. लैंडस्लाइड्स की वजह से सारा डिब्रिस यानी मलबा दरियाओं में जाके दरिया का पानी बंद करते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स आते हैं. और इसी तरह से 79,000 people died, more than 1 lakh got injured, and extensive damage was done to the houses, property and other physical infrastructural facilities in Pakistan and Pakistan-administered Jammu and Kashmir. Thousands of people have died in our state due to snow avalanches, landslides, cloud bursts, terrorist activities and other disasters. इसी तरह से पाकिस्तान और एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर यानी पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़े वाले इलाके में 79,000 लोगों की मौतें हुई. 1 लाख से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हो गए. उनकी प्रॉपर्टी, घर, सब का बहुत बड़ा नुकसान हो गया. हमारी कश्मीर में भी हज़ारों लोगों की मौतें स्नो एवलांच, क्लाउड बर्स्ट, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ और मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स की वजह से होती है. स्नो एवलांचेस हम कहते हैं जो गिरी हुई बर्फ़ पहाड़ों पे होती है, निकल जाती है. इसकी कुछ वजह है जिससे बर्फ़ की पस्सियाँ गिर जाती है. पहली वजह है ज़्यादा बर्फ़ गिरने की वजह से. दूसरी वजह ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से और अर्थक्वेक्स की वजह से. इसी तरह से क्लाउड बर्स्ट यानी तूफ़ानी बारिश की वजह से भी कश्मीर में लोगों की मौत वाक़ हो जाती है, और दहशतगर्द हमलों की वजह से भी लोग मर जाते हैं. इसी तरह से जो हज़ार्ड है इज़ अ सिचुएशन दैट पोजेस अ लेवल ऑफ थ्रेट टू लाइफ, हेल्थ, प्रॉपर्टी और एनवायरनमेंट. हज़ार्ड वो हालात होते हैं जिसमें लोगों की ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ जाती है, एनवायरनमेंट को ख़तरा लाक हो जाता है, प्रॉपर्टीज़ और इंसानों के सेहत पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है. Mitigations
is an effort to reduce loss of life and property by reducing the impact of disasters. جب ہم میٹیگیشن کی بات کرتے ہیں، میٹیگیشن یعنی کمی، یہ ایک ایسی کوشش ہوتی ہے جس میں لوگوں کے مال و جان کے نقصان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یعنی یہ ایک ایسا پریونٹیو میجر ہوتا ہے جو دوسری تباہی آنے کے قبل لی جاتی ہے، تاکہ لوگ اور ان کی مالی حالات کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے. تھینک یو.